नमस्कार। गांधीवादी राष्ट्रीय कवि सोनलाल द्विवेदी, इनका जीवन काल 1906 से लेकर 1988 तक रहा। हाई स्कूल तक इनकी शिक्षा इनके गृह जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश में ही हुई। उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी गए। वहाँ इनका संपर्क पंडित महामना मालवीय जी से हुआ। उन दिनों वहाँ का माहौल, वातावरण गांधीवादी और राष्ट्र से संबंधित था। उसका प्रभाव पर पड़ा और ये भी हृदय से गांधीवादी राष्ट्रवादी बन गए और इन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने कविताएं तो लिखी, साथ में स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया और जेल भी गए। इनकी रचनाओं का प्रभाव बहुत पड़ा उस समय स्वाधीनता सेनानियों पर। इन्होंने भी उनको प्रेरणा दी शामिल होने की। इनकी कवि रचनाओं में एक तरह का ओज होता था जिसे आम लोग स्वयं ही आंदोलन में कूद पड़ते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना आदि हैं। भैरवी इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है जिसके प्रकाशन 1941 में हुआ था और भैरवी काव्य संग्रह में जो कविताएं हैं तो प्रभाव बहुत पड़ा उस समय के सेनानियों पर। आंदोलन के वक्त उनकी कविताएं खूब गाई जाती थी। तो एक कविता थी, वंदना के स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो। ये बहुत प्रचलित हुई। इनका एक प्रेम गीत संग्रह भी है, उसका नाम है वासंती। और इन्होंने बच्चों की कविताएं भी बहुत लिखी हैं। उनके जो बाल काव्य संग्रह हैं वो है दूध बताशा, बांसुरी, बिगुल, बाल भारती, शिशु भारती। इसमें जो ना दूध बताशा बहुत प्रसिद्ध हुआ। जो बाल कविताएं हैं उनकी भाषा सहज, सरल और मनभावनी है। इनकी कविताओं के जो विषय होते थे वो गांधीवादी, राष्ट्रवादी और नवजागरण समर्थक थे। द्विवेदी जी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय काव्य के सम्मान से और पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। आज के लिए मैंने इनकी जो कविता चुनी है उसका शीर्षक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। ये ऐसी कविता है जिसे पढ़कर, सुनकर किसी भी टूटे हुए, हारे हुए मन में जीत की ललक और उत्साह पैदा हो जाता है। आइए सुनते हैं पहले ये कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर में इसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि ने इस कविता में चींटी और गोताखोर के माध्यम से एक संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि किसी भी लक्ष्य को दुष्कर न माने। दुष्कर मानकर उसको पाने के लिए कोशिश न करना, या फिर पहली कोशिश में असफल होने पर पुनः प्रयास न करना, ये उचित नहीं होगा। क्योंकि कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं होता। यह भी आवश्यक नहीं कि प्रथम कोशिश में, प्रथम प्रयास में ही आप सफल हो जाएं। अगर प्रथम प्रयास में सफल नहीं हुए, असफल हुए, तो सोचिए आपकी रणनीति में क्या कमी थी और फिर दोबारा कोशिश कीजिए। सफलता अवश्य मिलेगी, बस शर्त यही है कि कोशिश लगातार करते रहिए। हमारे देश में कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे आईआईटी में प्रवेश परीक्षा या यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। आईआईटी में प्रवेश के बाद बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और यूपीएससी में पास होने के बाद सरकार आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि सेवाओं के लिए लोगों का चयन करती है। ये परीक्षाएं थोड़ी कठिन होती हैं और ये देखा गया है कि प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का निश्चित थोड़ा कमी होता है। अधिकांश लोग द्वितीय प्रयास में या तृतीय में पास करते हैं। तो अगर वो प्रथम प्रयास के बाद पुनः प्रयास न करते तो सफल नहीं हो पाते थे। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार।